हाय गाइस। सो हम लोग जो BHT 131 जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास था उसको हम लोग कवर कर रहे थे। तो आज हमारा जो दिया हुआ है इसमें वो है इकाई 6 जो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा है। तो इसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर जो कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस ये जो हमारा टॉपिक है इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, बट इसमें से हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हमारा 3 टॉपिक सबसे मेन रहेगा, जो कि हमारा फर्स्ट कृष्ण भक्ति काव्य और भक्ति आंदोलन क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और सेकंड जो दिया हुआ है हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में संबंधित प्रमुख जो संप्रदाय था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और थर्ड हमारा रहेगा कि हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य की परंपरा। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे गाइस। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट इसमें देखते हैं कि उद्देश्य क्या था। तो देखो पिछली इकाई में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो निर्गुण भक्ति धारा जो थी और सूफी काव्य धारा के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। तो इसमें 3 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि उद्देश्य, यानी कि ये जो कृष्ण भक्ति हम लोग पढ़ेंगे तो हमें इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा या फिर क्या क्या चीज़ों की हमें जानकारी होगी। तो देखो भक्ति आंदोलन में कृष्ण भक्ति कवियों की भूमिका क्या थी। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये जान पाएंगे कि भक्ति आंदोलन जो चल रहा था उसमें कृष्ण भक्ति के जो कवि थे उनकी क्या भूमिका रही या फिर उन्होंने क्या अपना योगदान दिया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और सेकंड जो हमारा है वो है कृष्ण भक्ति काव्य की वस्तुत्व विशेषता क्या थी उसको हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट है, कृष्ण भक्ति काव्य की शिल्पगत विशेषताओं का विवेचन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम इस लेसन में अच्छे से समझ पाएंगे। सो अब हम देखते हैं इसके बाद वाला क्या है। सो देखो बाद में जो हमारा दिया हुआ है प्रस्तावना है। तो देखो इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ईश्वर जो होते हैं वो अपने भक्त को सहायता करने के लिए या फिर उन पे कृपा करने के लिए किस तरह से धरती पे मतलब अवतार लेते हैं, किस तरह से उनकी सहायता करते हैं। तो ये सब चीज़ें आती है कृष्ण भक्ति में। अगर हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो हमें ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, अगर हम लोग इसको अच्छे से नोट करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि कृष्ण के अवतार की जो मान्यता रही है उसमें विष्णु के 10 अवतार का होना बताया गया। ठीक है, तो विष्णु जी के 10 अवतार को बताया गया है, पर उसमें से जो मेन अवतार है जिसको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बोल सकते हो तो वो है हमारा राम जी, जो रामायण में उन्होंने अवतार निभाया था। और जो महाभारत में जो कृष्ण जी का जो लीला था उसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों ने माना है या उसी के बारे में लोग चर्चा करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये 2 अवतार को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो प्रस्तावना है तो इसमें देखो बताया गया है कि कृष्ण जी जो थे वो कृष्ण जी का जो अवतार था वो महाभारत में सबसे अलग था। कहने का मतलब अगर हम रामायण में जो राम जी का अवतार है दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो बहुत अंतर है, मतलब बहुत ही अंतर आप देख सकते हो। क्योंकि जो राम जी का अवतार था वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा था और जो कृष्ण जी का अवतार था वो दोनों ही बहुत अलग था। तो ये दोनों मतलब जो लोग थे आप बोल सकते हो कहने को तो एक थे, पर दोनों के जो भूमिका या फिर दोनों का जो चरित्र बताया गया है वो बहुत ही अलग है। तो इस तरह से हम कृष्ण जी के अवतार के बारे में और फिर राम जी के अवतार के बारे में अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम नीचे देखते हैं इसका जो नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है कि जो कि है हमारा कृष्ण भक्ति काव्य और भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो देखो कृष्ण जो भक्ति है और भक्ति आंदोलन दोनों में मतलब क्या महत्वपूर्ण रही। कहने का मतलब जब भक्ति आंदोलन चल रहा था तो उस समय अगर हम लोग देखते हैं तो उस समय कृष्ण भक्ति जो थी या जो कृष्ण भक्ति के जो लोग थे या कवियों थे तो उनकी क्या भूमिका रही इस आंदोलन में, यानी कि भक्ति आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही। तो सिंपल में अगर हम लोग इसको समझते हैं तो भक्ति आंदोलन के दौर में जो कृष्ण भक्ति काव्य का विकास अचानक नहीं हुआ था। कहने का मतलब देखो कोई भी चीज़ का विकास अचानक तो होता नहीं है ना, वो पहले से थोड़ी थोड़ी करके स्टार्ट होती है और फिर वो लोगों में फैलती है और फिर जाके एक विशाल आंदोलन या फिर एक विशाल
घटना का रूप ले लेती है ना। तो वही चीज़ें जो इस आंदोलन में भी हुई थी कृष्ण भक्ति को लेकर, कि ये अचानक नहीं हुई थी, धीरे धीरे से काफ़ी समय से हो रही थी, बट ये एक दिन जाके मैंने अच्छे से पूरी तरह से फैल गई लोगों के अंदर। लोगों ने उसके विचारों को अपनाया और इस तरह से इसको फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो भक्ति आंदोलन में जो कृष्ण भक्ति काव्य थी, तो वो भी बहुत सारे चुनौतियों से उसे भी गुजरना पड़ा। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी के भक्ति आंदोलन के पूर्व कृष्ण भक्ति का विकास चिंतन परंपरा के अनेकों मोड़ों से गुजरना पड़ा था। यानी इससे भी अनेकों मोड़ से गुजरना पड़ा था, अनेक कष्टों, मतलब एक रचना के रूप में आप बोल सकते हो कि इन्हें भी बहुत सारी मुसीबतों से सामना करना पड़ा था, तब जाके ये साहित्य जो था वो अब जाके इतना विकासफुल हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हो कि जैसे महाभारत पढ़ा है और जो कृष्ण लीला देखा है, तो उसमें कृष्ण जी जो है और जो महाभारत के जो कृष्ण है वो दोनों ही अलग व्यक्ति को बताया गया है, कि उनके हिसाब से कृष्ण जो है रामायण के अलग है और जो हमारे बाल लीला जो रचाए थे वो अलग है। तो इस तरह से लोगों के अंदर मान्यता आप बोल सकते हो कि किसी ने इसको स्वीकार किया और किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया। अब एक चीज़ हम यहाँ पर नोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कृष्ण जी की जो रचनाएं हैं, मतलब कृष्ण जी के बारे में जो रचनाएं दी गई या फिर राम जी के बारे में, तो ये सब रचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है हरिवंश, विष्णु और भगवत गीता में। जैसे कि भगवत गीता में पूरा कृष्ण जी के अवतार को ही बताया गया है। तो इस तरह से इन तीनों में मतलब राम जी और कृष्ण जी को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, अगर हम इसको नोट करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो कृष्ण कथाएं थी, तो कृष्ण कथाओं के भीतर कृष्ण के 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों रूप क्या थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये तीनों रूप को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो पहला रूप में दिया गया है कि योगी योगी धर्मात्मा का रूप। ठीक है, तो कृष्ण जी जो थे पहले योगी धर्मात्मा के रूप में, यानी गीता में बताया गया। तो गीता का हम लोग उपदेश या फिर गीता को पढ़ते हैं, तो गीता में कृष्ण जी का जो चरित्र दिया गया वो बहुत ही मतलब अच्छा धर्मात्मा, कहने का मतलब कि धर्म को लेकर मतलब एकदम पवित्र आप बोल सकते हो, इस तरह से उनके चरित्र को दिखाया गया। जैसे कि वो कृष्ण जी जो रहते हैं वो अर्जुन को किस तरह से उपदेश देते हैं, महाभारत जब युद्ध चलता है उस समय। तो यह एक आदर्श मतलब रूप में बताया गया धर्म आत्मा के रूप में। सेकंड में अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड में हमारा दिया हुआ है कि लीला लीला कहने का मतलब कि जो कृष्ण जी की जो बचपन की जो मधुर लीलाएं होती थी उसको बताया गया है कि वो किस तरह से नटखट अपनी लीलाओं को करते हैं। तो इस लीला को श्री भागवत में बताया गया है और उसको एक बहुत ही ब्रह्म वेद पुराण भी में भी इसको दिखाया गया है। ठीक है, और तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा हमारा है वीर राजनयी रूप। कहने का मतलब कि वीर जो राजनीतिक रूप में कृष्ण के महाभारत, यानी कि उन्होंने बहुत सारे खेल खेल के महाभारत में किस तरह से पांडवों को जिताया था। तो इस तरह से उनका एक राजनीतिक रूप भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है महाभारत में। तो ये भी रूप हमें देखने को मिलता है। तो कृष्ण जी के 3 रूपों का यहाँ पर मतलब अच्छे से विस्तार से बताया गया है, आप इसको समझ सकते हो। और ये जो हमारा कृष्ण काव्य था तो वो हमारा भक्ति आंदोलन में एक व्यापक पृष्ठभूमि प्रदान करते हुए नवीन भाव भूमि प्रदान की है। यानी कि कृष्ण जो काव्य था तो उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, ये जो भक्ति आंदोलन चल रहा था तो इसमें भी ये जो कृष्ण काव्य था उसने भी लोगों के अंदर एक जागरूकता लाने का प्रयास किया। जैसे कि कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा कृष्ण के जो लीलाओं या फिर उनके जो अच्छे चरित्रों को लोगों के अंदर दिखाया। तो इससे भी भक्ति आंदोलन में बहुत इस तरह से कृष्ण जो काव्य है यानी कृष्ण जी की लीलाओं को लोगों के मतलब सामने ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि देखा जाता है कि कृष्ण जो थे, बोला जाता है कि कृष्ण मतलब पूरे ब्रह्मांड में है, यानी पूरी दुनिया में है, ये दुनिया उन्हीं से शुरू हुई है और वह सभी के अंदर है। कृष्ण जी को अगर हम लोग देखते हैं तो कृष्ण जी हर जगह है, उनके रूपों को व्याख्यान किया गया है और यह एक ऐसा प्रस्तुत मतलब ये भक्ति आंदोलन को और ज़्यादा विकासशील बना दिया है, आप इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, जो कि है हमारा कि कृष्ण भक्ति जो काव्य धाराएँ थी तो उसके संबंधित प्रमुख जो संप्रदाय थे तो वो क्या है, उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य में जो कृष्ण भक्ति काव्य का जो संबंधित संप्रदाय थे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो काव्य थी कृष्ण काव्य धारा, तो उसमें उसके प्रमुख संप्रदाय क्या थे, कौन कौन से थे और उसका अर्थ क्या था। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट इसका अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो कि इसका जो संप्रदाय है इसका अर्थ होता है विशिष्ट दार्शनिक विचारधारा के प्रतिपादन करने वाला सिद्धांत या मत समूह। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है, आप इस हिसाब से इसको नोट आउट कर सकते हो। पर देखो यहाँ पर एक और दिया हुआ है, जैसे कि भक्ति काल में संपदा का अर्थ है किसी विशिष्ट चिंतन परंपरा को विकसित और पोषित करने वाली एक विशेष पद्धति। इस दृष्टि से कृष्ण भक्ति काव्य को समझने के लिए उसके प्रमुख संप्रदायों की चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो प्रमुख संप्रदाय थे तो उसको अगर हम लोग जानेंगे तो उसको समझने के लिए हमें उन सभी जो संप्रदाय थे उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट इसका देख लेते हैं। जो हमारा पहला संप्रदाय है तो वो है वल्लभ संप्रदा। ठीक है, तो देखो ये जो संप्रदा है तो इसका जो स्थापना हुआ था तो ये 15वीं या 16वीं सदी में हुई थी। ठीक है, और ये जो संप्रदा है यह कृष्ण के प्रेम पर ही आधारित है। ठीक है, कृष्ण जी के प्रेम पर ही यह आधारित संप्रदा है और इस संप्रदा के प्रमुख कवियों का नाम दिया गया है। आप इसमें से इतने सारे नाम दिए गए हैं, मैं 2 या 3 बोल दे रही हूँ, बाकी आप याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है कुंभन दास, फिर सूरदास जी दिया है, फिर गोविंद दास जी दिया हुआ है, इस तरह से नाम दिया गया है, आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद वाला हम देखते हैं कि दूसरा हमारा जो संप्रदाय है वो कौन सा है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड संप्रदाय दिया हुआ है वो है हमारा माधव संप्रदा। ठीक है, तो ये जो माधव संप्रदाय है तो इसकी मतलब ये जो मत यानी ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार मध्वाचार्य से प्रभावित ये सिद्धांत है। ठीक है, और यह संप्रदा भक्ति के आदर्शों को निरूपित करता है। ठीक है, अब इसके बाद वाला हम संप्रदाय देखते हैं जो कि विष्णु संप्रदाय है। ठीक है, तो विष्णु संप्रदाय जो हमारा है वो स्वामी जो विष्णु है इनके संप्रदाय की स्थापना की और बिल मंगल जो सन्यासी थे उन्होंने कृष्ण के नाम कवि राधा कृष्ण का यह मतलब इसमें राधा कृष्ण के मतलब उनकी जो लीलाएँ थी उसको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो अगला चौथा जो हमारा संप्रदाय है तो वो कौन सा है। तो ये जो संप्रदाय है तो ये जो हमारा संप्रदाय है तो इसमें दिखाया गया है कि जो नीवकाचार्य जो इस संप्रदाय का विकास या फिर उन्होंने ही इसकी स्थापना आप बोल सकते हो उन्होंने की थी और श्री भट्ट की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। ठीक है, अब इसके बाद वाला हम लोग देख लेते हैं जो कि है चेतन संपदा। ठीक है, तो ये जो चैतन्य संपदा है तो इसकी स्थापना 16वीं सदी में हुई थी, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कृष्ण मतलब काव्य का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ था और इसमें उन्होंने जो कृष्ण काव्य थी उसमें राधा को विशेष स्थान दिया गया, तो इस संपदा में कृष्ण जी को भी मतलब स्थान दिया गया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो कि है हमारा राधा वल्लभ संपदा। ठीक है, तो देखो ये जो राधा वल्लभ संपदा है तो ये नाम से पता चलता है कि इसमें राधा जी का वखान या फिर उनको महत्व ज़्यादा दिया गया है। तो ये जो संप्रदाय है तो इसकी स्थापना जो है वो 15वीं सदी में किसने की थी, तो आप देख सकते हो हित हरिवंश ने की थी। ठीक है, वो भी उन्होंने ये कहाँ पर किया था मतलब जगह का नाम भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वृंदावन में उन्होंने की थी। तो ये जो संपदा थी यानी कि ये जो राधा वल्लभ संपदा थी तो इसमें राधा को ही प्रकृति माना गया है। ठीक है, राधा को ही मतलब बताया गया है कि राधा ही मतलब ये दुनिया का स्रोत है या आधार है और कृष्ण बस एक भक्त के रूप में है। इस तरह से राधा को इस जो संपदा है उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा नीचे वाला जो दिया हुआ है कि हरिदासी संपदा, तो इस संपदा की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं जो कि हमारा दिया हुआ है द्विधा दे संपदा। ठीक है, तो यह मत के अनुसार
दत्तात्रेय को अपने पथ का प्रवर्तक, मतलब ये जो नाम दिया इन्हीं के नाम पर इन्होंने इसकी मतलब इनका प्रवर्तक माना जाता है। और इसमें भी इन्होंने कृष्ण का बखान और कृष्ण के अवतारों को विशेष महत्वपूर्ण दिया हुआ है। ठीक है। सो गाइज़, अब हम लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारा है हिंदी साहित्य में जो कृष्ण भक्ति काव्य है तो उसकी परंपरा क्या थी। ठीक है। तो कृष्ण भक्ति तो हम लोगों ने पढ़ा, पर उसकी जो काव्य की जो परंपरा थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, इसमें बताया गया है कि कृष्ण जी की जो कृष्ण काव्य में जो कृष्ण भक्ति की जो परंपरा थी तो वो क्या थी। तो उसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक लाइन में दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य मतलब हिंदी जो कृष्ण कवि जो थे तो उनकी परंपराओं को 12वीं शताब्दी में जयदेव, ठीक है, जयदेव जो थे उन्होंने गीत गोविंद लिखकर विशेष रूप से प्रेरित किया था। ठीक है। और बाकी आगे जाके जो बाकी कवि जो थे उन्होंने इसको और ज़्यादा विकासशील बनाया। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कवियों का नाम दिया गया है, मैं उनका नाम को पढ़ देती हूँ, आप एक बार देख सकते हो और आप इसको डीपली पढ़ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा दिया हुआ विद्यापति, तो इन्होंने 14वीं से लेकर 15वीं सदी में ये जो कृष्ण काव्य जो परंपरा थी इसको और विकासशील बनाया और इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण और राधा से संबंधित जो मनोदृश्य था उसको उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया या फिर उसको एक परंपरा के रूप में दिखाया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि हमारा सूरदास जी हैं। तो सूरदास जी का तो नाम आपने सुना होगा, जो कि कृष्ण काव्य के लिए कितने प्रसिद्ध है। तो यह सूरदास जी तो जो थे वो तो देख नहीं सकते थे, बट उनकी जो रचनाएं होती थी, उनकी जो कविताएं होती थी वो इतनी मनोहर होती थी कि मतलब एक देखने वाला व्यक्ति भी उसको नहीं लिख सकता है। ठीक है। और उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण जी का ही बखान किया है और उसको एक परंपरा के रूप में दिखाया है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो अगले जो कवि हैं वो हमारे कौन है। सो हमारे नेक्स्ट जो कवि दिए हुए हैं कुम्मन दास दिया हुआ है। ठीक है। तो इन्होंने भी कृष्ण का ही मतलब कृष्ण को ही आधार बनाकर अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। जैसे कि यह जो थे हम लोग जो कृष्ण जो लीला पढ़ते हैं तो उसमें गोवर्धन जो पर्वत था जिसको एक पूजा के रूप में माना जाता है या फिर अभी भी पूजा जाता है, तो ये घटना हुई थी। तो इन्होंने मतलब इसको मतलब लिखा अपनी रचनाओं में और लोगों तक इसे एक परंपरा के रूप में पहुँचाया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि हमारे अगले कवि हैं, तो वो हमारे हैं परमानंद दास। ठीक है। तो ये जो परमानंद दास जो कवि हैं तो इन्होंने भी कृष्ण का ही बखान किया है और अपनी रचनाओं में इनको दिखाया है। अब इसके बाद हम कवि देख लेते हैं जो कि हमारे कृष्णदास जी थे। ठीक है। तो कृष्णदास जी जो थे वो अधिकार के नाम से भी प्रसिद्ध है, अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध है। यह दलित समुदाय से थे और गुजरात के राजनगर राज्य में जन्मे थे। ठीक है। तो इन्होंने भी कृष्ण का ही आधार मतलब रूप बनाकर या फिर अपनी रचनाओं में इसको प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे अगले कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं इसमें, आप इसको देख सकते हो और आप इसको मतलब 5 या 6 जो कवि आपको लगे याद है उस हिसाब से आप इसको अपनी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे अगले कवि हैं नंदन दास, तो इन्होंने भी एक अलग ही रूप में कृष्ण के रूप को अत्यंत मनोहर बताकर उसको प्रस्तुत किया है। उसके बाद हमारे आते हैं गोविंद स्वामी, तो इन्होंने भी कृष्ण की रचनाओं को मतलब अपनी एक आधार बनाकर दिखाया है। उसके बाद आते हैं हम लोग चित्रण स्वामी। ठीक है। तो इन्होंने भी कृष्ण का ही रूप का बखान किया है और उसे एक परंपरा के रूप में दिखाया है। अब हम आगे देख लेते हैं जैसे कि चतुर्थ जय दास जो है इन्होंने भी बताया गया है, मतलब इन्होंने भी अपनी रचनाओं में इसको दिखाया है। और फिर हम लास्ट वाला देख लेते हैं जो कि हमारा मीराबाई है। ठीक है। सो मीराबाई के बारे में तो सभी को पता होगा कि मीराबाई जो थी वो कृष्ण की रचनाएं या फिर कृष्ण में कितनी लीन थी कि उन्होंने कृष्ण की रचनाओं को इतनी महत्वपूर्ण या मतलब कि वो कृष्ण जी के लिए कितने गाना मतलब किस तरह से कीर्तन करती थी, भजन करती थी, उनके लिए गीत गाती थी और लोक लाज छोकर मतलब पूरी तरह से कृष्ण में खोई रहती थी। तो उनकी रचनाओं को भी आप देखोगे या फिर उनके भजन को, तो उन्होंने भी एक परंपरा के रूप में कृष्ण की रचनाओं को और ज़्यादा विकासशील बनाया है या फिर उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उनकी भक्ति को किस तरह से लोग स्वीकार करें और किस तरह से ये जो संसार है उससे ये जो मोह माया है उससे किस तरह से दूर हो सके, इन सबको दिखाया है मीराबाई ने अपनी रचनाओं में या फिर अपनी जो उनके गीत होते थे
उसमें उन्होंने दिखाया है, कितने संघर्ष से उन्होंने अपना जीवन बिताया है, ये सब चीज़ों को उन्होंने दिखाया है और अपनी रचनाओं में कृष्ण की भक्ति को किस तरह से उन्हें और ज़्यादा विकासशील और मनोरीत बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लास्ट शो देख लेते हैं जो कि है हमारा रस खान। ठीक है, तो रस खान जी के बारे में आप अगर देखोगे तो इन्होंने भी कृष्ण की रचनाओं को ही अधिक महत्वपूर्ण और या फिर उनकी भक्ति को अधिक महत्वपूर्ण अपनी रचनाओं में बनाया है और इन्होंने भी इस परंपरा का अच्छे से मान रखा है या फिर इसको और ज़्यादा विकासशील बनाया है, लोगों तक पहुँचाया है। सो गाइज़, हम लोगों ने इस वीडियो में 3 टॉपिक को कवर किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, और अगर हम इसको और अच्छे से बताएंगे और इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो। सो गाइस, इसके बाद वाली पार्ट जो बची हुई है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। सो अभी के लिए गाइस, थैंक्स एंड बाय।